बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। 7 डेज़ पावरफुल डाइट प्लान आज आपको दूंगी। हमेशा की तरह एक ऐसा डाइट प्लान दूंगी 7 दिन का आपको। मेरी वीडियोस में आपको डिफरेंट टिप्स मिलेंगी, डिफरेंट आपको डाइट प्लान्स मिलेंगे। आप इनको चैनल पे जाके देखें, कंप्लीट वीडियो देखा करें। कोई एक फार्मूला पकड़ लें, उसको आप फॉलो करें महीना जितना भी मैंने बताया है, और रिज़ल्ट्स मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होता है। कमेंट सेक्शन में आप अपना बताना चाहें, जो चीज़ आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में भी बताएं ताकि सारे लोगों का फ़ायदा हो। आज का जो मैं आपको डाइट प्लान दे रही हूँ उसमें एक ड्रिंक है और एक खाने की चीज़ है। 7 दिन उसको फॉलो करना है। मुझे ज़रूर इसका फीडबैक आपने देना है। मैंने अपने पेशेंट्स को भी बताया, रिज़ल्ट अच्छे मिले, और कुछ अपने रिलेटिव्स को बताया। मैंने सोचा आज आपके साथ ये मैं शेयर करूं। इसके ऊपर रिसर्चेस मौजूद हैं, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। एक चीज़ नई है उसके बारे में आपको बताऊंगी, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। और जो ड्रिंक है वो तो बेहतरीन है। ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है कि जो दिनों में आपको खड़ा कर देगा। आपकी जो ब्लड शुगर है वो आहिस्ता आहिस्ता रेगुलेट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिन भर जो भी आप खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ ग्लूकोज मौजूद है। सब्जियों में भी है, खानों के अंदर है। अब जितनी भी आप एहतियात करते हैं, जो भी डाइट प्लान आप फॉलो कर रहे हैं, ग्लूकोज कंटेंट तो उसके अंदर मौजूद है। और अगर आप बहुत एहतियात करते हैं और आपको ये पता है कि किस चीज़ का कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, आपको किस तरह लेना चाहिए, तो फिर आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। जो लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं वो अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि डाइट प्लान दे दें डॉक्टर साहबा। मैं डाइट प्लान वगैरह तो देती ही नहीं हूँ। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि चीज़ों की अहमियत के बारे में पता हो, उनको किस तरह कितना खाना है ये पता हो, तो खुद ब खुद डायबिटीज़ आपकी रेगुलेट मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, ब्लड शुगर, और आपकी दवाएं भी छूट जाएंगी। एक वक्त आएगा आप एक हेल्दी नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर देंगे। आज के 7 दिन के डाइट प्लान में एक तो खाने की चीज़ है जिसको मैं हमेशा कहूँगी कि आप लंच के टाइम पे खा लें। दोपहर का खाना, लंच आपका जो भी है ना, उसमें आप उसको खाएं और आप फिर फीडबैक भी दें ताकि हम बाकी लोगों के साथ शेयर करें। क्योंकि जब आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे होते हैं ना, तो फिर वो बाकी लोग भी उसको पढ़ते हैं, सबका फ़ायदा होता है। उसमें नंबर 1 चीज़ जो मैं आपको खाने में बताने लगी हूँ वो है जी, शकरकंदी से बनाई जाएगी। और शकरकंदी के बारे में एक तासुर ये है कि जी ये तो मीठी होती है, ये शुगर के मरीज़ तो बिल्कुल ना इसको खाएं। शकरकंदी के ऊपर रिसर्च मौजूद है। छिलके के अंदर सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत है। छिलका शकरकंदी वो वाली आपने लेनी है जिसका कलर ज़रा डार्क होता है छिलके का। और आपने फिर वही बात कि पोर्शन कंट्रोल, इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छा मौजूद है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं, इसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम है। ग्लूकोज आपकी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ती अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके खाते हैं। आपकी शुगर दिनों में कंट्रोल होना शुरू होगी, आपको एनर्जी मिलेगी। दिन भर का जो आप काम करते हैं, यानी नेक्स्ट डे के लिए आपकी जो एनर्जी है वो बहाल होना शुरू हो जाएगी। तो जो लोग कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल छोड़ के बैठे हुए हैं या जो बिल्कुल फाके कर रहे हैं, उनके लिए जिस्म में कमज़ोरी आ सकती है। क्योंकि अगर आप दवाएं भी ले रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि खाने में आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ लेनी है, तो फिर वो कमज़ोरी की तरफ आप चले जाते हैं। शकरकंदी की चीज़ें आपको बताऊंगी, ज़रा नोट डाउन कर लीजिएगा या वीडियो को डाउनलोड कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। शकरकंदी को सबसे पहले याद रखें कि सोडा और नमक और उससे आपने अच्छी तरह धो लेना है। इसका छिलका आपने रिमूव नहीं करना। नंबर 1, शकरकंदी बड़ी होती है, पूरे साइज़ की नहीं लेनी, हाफ लेनी है आपने। यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो साइज़ हो वो 4 इंच जितना हो, 3 साढ़े 3 इंच। इसके अलावा आपने उसको धोने के बाद छिलकों समेत या तो स्टीम करना है, यानी उबलते हुए पानी में कोई जाली रख लें, उसके ऊपर स्टीम कर लें। अगर आपके पास वो है एयर फ्रायर है, उसमें कर लें। अगर आप बॉईल करना चाहते हैं तो बॉईल कर लें। इसको तलना वगैरह नहीं है, ऑयल घी इसके ऊपर नहीं लगाना। नंबर 1 चीज़ हो गई। छिलकों समेत आपने उसके पीसेस करने हैं। दूसरी चीज़ क्या है, एक नॉर्मल कप उबले हुए चने आपने लेने हैं। इसके अंदर उबले हुए चनों के अंदर सोडियम है, प्रोटीन है। ये वो प्रोटीन है कि शकरकंदी की ग्लूकोज के साथ जब ये नेचुरल प्रोटीन और इसके साथ 2-4 चीज़ें और मिल के बेहतरीन नुस्खा आपके लिए बन जाता है। पेट भी भरता है, प्रोटीन भी मिल गई,
एनर्जी भी मिल गई आपको, और शकरकंदी के अंदर जो ग्लूकोज है ना मौजूद थोड़ी बहुत, वो उस प्रोटीन के साथ मिलकर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी बल्कि आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। उबले हुए चने आपने किस चीज़ में डालने हैं? सबसे पहले आपने एक ड्रेसिंग बनानी है। कैसी ड्रेसिंग बनानी है? आपने एक बड़ा चम्मच भर के एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक बड़ा लीमू निचोड़ लें, उसके अंदर काली मिर्च डालें, ऑरिगनो, ये हर्ब्स होती हैं जो आपका हाजमा बहाल रखती हैं। अगर आप ये खा लें और चीज़ें आपको हज़म नहीं हो रही, कोई मैदे के इश्यूज चल रहे हैं, तो ऑरिगनो डाल लें। मिक्स हर्ब्स मिलती हैं, वो आप 1-2 चुटकी डाल लें, हाफ़ टी स्पून। उसके अंदर आप थोड़ा सा सॉल्ट डालें, नमक थोड़ा डालना है क्योंकि चनों के अंदर पहले ही सोडियम कंटेंट मौजूद होते हैं। और इसके अंदर आप थोड़ा सा, अगर खीरा आपको सूट करता है सर्दियों में तो डालें, अदरवाइज़ आप शिमला मिर्च बारीक बारीक काट के डाल लें, थोड़ी सी बंद गोभी डालें, और ये शकरकंदी छिलकों समेत आप उसके अंदर डालें। ये तमाम ड्रेसिंग जो बनाई है ना हमने ऑयल वाली, वो बीच में डालें और इसको आप मैरिनेट करके रख दें। आधा घंटा इस सैलेड को आप रखें। सुरख प्याज अगर आपको पसंद है खाना लंच में, तो थोड़ा सा पीस सुरख प्याज का भी आप बारीक बारीक काट के इसमें डाल लें। क्रोमियम भी मिल गया आपको। ये बेहतरीन आपकी, यूँ समझें, लंच भी तैयार हो गया, आपकी दवाई तैयार हो गई, आपके मेटफॉर्मिन तैयार हो गया, आपका एम्पाग्लाइफ्लोजन तैयार हो गया। वो तमाम चीज़ें जो आप दवाओं की शक्ल में लेते हैं, जो आप सप्लीमेंट की शक्ल में मैग्नीशियम, पोटेशियम, पता नहीं क्या क्या कुछ ले रहे हैं, शकरकंदी के अंदर रिच विटामिन सी, विटामिन ए मौजूद है। आपकी आँखों के लिए, आपके तमाम इम्यून सिस्टम के लिए बेहतरीन है। शकरकंदी के अंदर वो एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं, वो इसके छिलके में, कि जो आपको शुगर से भी बचाएंगे, इंसुलिन भी अच्छी बनेगी, रेजिस्टेंस बॉडी में बनी हुई है वो भी कम होगी, जोड़ों के दर्द हैं और कोई मसले मसाइल चल रहे हैं वो भी इसको कंट्रोल करेगा। 7 दिन लंच की टेंशन छोड़ दें, ये खाएं, और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ये भी बताइएगा आप कहाँ से देखते हैं मुझे, कहाँ से सुन रहे होते हैं। ये तो लंच का हो गया जी हमारा 7 डेज़ का। एक ड्रिंक पीना है आपने जो सुबह 10 से 12 बजे के दरमियान आप पिएं, वो भी आपने 7 दिन पीना है। वो क्या करना है आपने? उसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक का रस, 1 बड़ा चम्मच लीमू का रस, 1 बड़ा चम्मच आपने उसके अंदर डालना है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, 1 चुटकी या 2 चुटकी उसके अंदर काली मिर्च डालनी है आपने, और इसको आपने पूरे बड़े ग्लास के अंदर डालकर वो आपने पी लेना है। आप देखेंगे ये ऑलिव ऑयल जो आपने लिया है ना लेमन के साथ और इन चीज़ों के साथ, कोई पित्ते का मरीज़ है वो भी इसको ले, कोई जिगर का मरीज़ है वो भी ले, टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है वो भी इसको ले। इंसुलिन भी बेहतर बनेगी, जिगर भी डिटॉक्सिफाई होगा। एक चीज़ इसके अंदर मैं भूल गई हूँ, आपने 1 टेबलस्पून तकरीबन, भर के ना हो, बेशक थोड़ा सा हो, गार्लिक यानी लहसुन का रस जो होता है उसको आपने कद्दूकस कर लेना, उसका रस भी आपने इसमें शामिल करना है और वो पूरे ग्लास में डाल के आपने पी लेना है। जिनको दिल के मसले हैं वो भी इसको लें, शरियानें भी खुल गई, जिगर भी साफ़ हो गया, आपका हेल्दी ड्रिंक भी आपको मिल गया। गर्मी सर्दी आप इसको ले सकते हैं। कोई इसमें खुदा ना खास्ता गुर्दों का कोई मसला है वो वाले भी लें, जिनको आँखों के मसाइल शुरू हो गए हैं शुगर के साथ वो भी इसको लें। एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करेगा, शरियानें साफ़ होंगी, आपकी सेहत बहाल हो जाएगी। जो जोड़ों में और उसमें दर्द आ रहा है वो अदरक आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करेगा। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आपने हमेशा की तरह अपने प्यारों के साथ शेयर करनी है। 7 डेज़ का ये आप यूँ समझ लें कि पावरफुल आपको मैंने प्लान दे दिया, और नाश्ते में जो भी आप ले रहे हैं वो लें, लेकिन 11 से 12 के दरमियान ये ड्रिंक पिएँ। और लंच में आपको जो मैंने एक चीज़ बताई है ये आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।